बच्चों, आज हम भारत देश महान है जो हमारी पहली कविता है उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो हम अपनी कविता पढ़ना शुरू करेंगे। पहली कविता है भारत देश महान है। इस कविता में हमें बताया गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, प्राकृतिक स्थिति कैसी है और जिसकी सुदीर्घ परंपरा और इसकी महानता का भी वर्णन हमें इस कविता में बताया गया है। तो हम अपनी कविता पढ़ना शुरू करेंगे। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। इस कविता में हमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है तथा प्राकृतिक स्थिति के बारे में बताया गया है। यह कविता जब हम पढ़ना शुरू करते हैं उसी वक्त हमें पता चलता है कि इसमें हमें भारत की बहुत से सारी ऐसी बातें हम जानते हैं और इसका हमें गर्व होना चाहिए। जैसे कि उत्तर की दिशा में है हिमालय। हिमालय एक ऐसा पर्वत है जिसके शिखर जो है वो गगन को चूमता है और हमारे भारत में अनेक तरह के फल फूल है, वृक्ष है जो हमारे जो भारत की जो प्राकृतिक स्थिति है उसको बढ़ाते हैं। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है। विहान का अर्थ होता है सूरज की पहली किरण। तीनों ओर सागर की लहरें इसके पांव पखारती। हमारे भारत के तीनों ओर सागर है, जैसे हिंद महासागर, बंगाल का उपसागर मतलब बे ऑफ बंगाल और तीसरी तरफ है अरेबियन सी मतलब अरबी समुद्र, जो हमारे इसके पांव पखारती मतलब इसके पांव भारत के पैर जो धोती है। रंग बिरंगे खिलती कलियां इसका रूप संवारती। अमराई में गूंजा करता कोयल का मीठा गान है। भारत देश महान है। हमारे देश में बहुत से अलग अलग तरीक़ों के रंग बिरंगे फूल है। अमराई का अर्थ होता है आमों का जो बगीचा होता है उसे अमराई कहते हैं। और यहाँ पर अमराई में कौन सा पक्षी का मीठा गान गूंजता है? यहाँ पर कोयल पक्षी का मीठा गान गूंजता है। मतलब कोयल पक्षी मीठे मीठे गाने अमराई में गाती है। मेघ यहाँ अमृत बरसाते, नदियाँ प्राणों को सींचती। हरी भरी ये फसलें सारी बरबस मन को खींचती। मतलब वर्ष के अंदर जो 12 महीने होते हैं वह हमेशा यहाँ पर तरोताज़ा हवाएं रहती है, हरियाली रहती है। यहाँ पर मेघ अमृत बरसाते मतलब बारिश का जो मौसम है यहाँ पर अमृत बरसाता है, जिससे नदियों के प्राण सिंचते हैं। जो नदियाँ हमारे लिए उपयोगी होती है खेती के लिए और अन्य कामों के लिए। इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है? इन नदियों को पानी मेघों से या बादलों से मिलता है। मतलब बारिश का पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी धरती सोना उगले रत्न राशि का खान है। भारत देश महान है। इसकी धरती सोना उगले मतलब यह जो पानी है, नदियों का जो पानी है वह और भारत की माता की जो भूमि है वह हमारे देश में सोना उगलती है। मतलब यह जो भूमि है वह खेती के लिए बहुत उपयोगी होती है और रत्न राशि की खान है। राशि का अर्थ आप जानते होंगे संपदा या ढेर। मतलब जो भी चीज़ें हमें भूगर्भ में से मतलब ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ें मिलती है वह हमारे देश के लिए देश की महानता बढ़ाते हैं। राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है। महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है। वीर प्रताप शिवा का अब तक सजग यह अभियान है। भारत देश महान है। मतलब हमारी जो धरती है वह एक पवित्र धरती है। इस धरती पर कौन कौन से महान पुरुषों का नाम लिया गया है? महावीर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, वीर प्रताप और शिवाजी महाराज, इन सब का नाम इस धरती पर लिया गया है, जिनकी वजह से हमारा भारत देश एक महान देश बना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। इसमें अलग अलग तरीक़ों के शब्द बताए गए हैं, जैसे शिखर, विहान, अमराई, पावन, तरु, पखारती, राशि और अभियान। इन शब्दों को आपको ठीक से पढ़ना है, लिखना है,
इस कविता को ठीक से पढ़ना है, समझना है, तभी आपको यह कविता अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हमने अभिव्यक्ति मूल्यांकन पूर्ण किया है, जिसमें हमने श्रुतलेख किया है, मौखिक प्रश्न किया है, सही गलत और पाठबोध में आशय स्पष्ट किया है, कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूर्ण की है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। इसके बाद हम आएंगे पृष्ठ क्रमांक 6 पर, जिस पर आपको भाषा से दिया गया है। मैं जैसे जैसे पढ़ती हूँ आपको वह उत्तर आपकी हिंदी की पुस्तक में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला शब्द दिया है जग, जग का अर्थ हुआ संसार। पहला शब्द दिया है जग, जग का अर्थ हमें क्या लिखना है यहाँ पर? जग का अर्थ हमें लिखना है संसार। ठीक है, पहला जो शब्द दिया गया है जग, उसका हमें लिखना है संसार। दूसरा दिया गया है गगन, गगन का अर्थ क्या हुआ? गगन का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा है, गगन का अर्थ हुआ आकाश। ठीक है, उसके बाद तीसरा दिया है पवन, पवन का अर्थ हुआ हवा या फिर वायु। पवन का अर्थ क्या हुआ? हवा या फिर वायु। हमें एक ही शब्द लिखना है। इसके बाद है चौथा शब्द है मेघ, मेघ का अर्थ हुआ बादल, मेघ का अर्थ क्या हुआ? बादल। इसके बाद दिया गया है नदी, नदी का अर्थ हुआ सरिता, नदी का अर्थ क्या हुआ? सरिता। और आखिरी शब्द दिया गया है पावन, पावन का अर्थ क्या हुआ? पावन का अर्थ हुआ पवित्र। ठीक है, पहला शब्द दिया गया है जग, जग का अर्थ हुआ संसार। दूसरा है गगन, गगन का है आकाश। तीसरा है पवन, पवन का अर्थ हुआ वायु। चौथा है मेघ, मेघ का अर्थ हुआ बादल। उसके बाद है नदी, नदी का अर्थ हुआ सरिता। और उसके बाद आखिर में दिया गया है पावन, तो पावन का अर्थ क्या हुआ? पावन का अर्थ हुआ पवित्र। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। अब समान तुक वाले शब्दों का अर्थ क्या हुआ? समान तुक अर्थ शब्दों का अर्थ हुआ राइमिंग वर्ड्स, जो इंग्लिश में जिसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स और मराठी में जिसे कहते हैं यमक शब्द। तो पहला यहाँ पर दिया गया है, ये राइमिंग वर्ड्स, यमक शब्द या फिर समान तुक वाले अर्थ वाले शब्द आपको तभी समझ में आएंगे जब आप हिंदी की पहली वाली जो कविता है ठीक से पढ़ेंगे, या फिर पाठ जो कुछ भी दिया गया है वो ठीक से अगर पढ़ते हैं तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला शब्द दिया गया है शान, तो शान का यमक शब्द क्या हुआ? शाम का यमक शब्द हुआ गान। इसके बाद दिया गया है धाम, तो धाम का पहला शब्द क्या हुआ? या फिर समान तुक वाला शब्द क्या हुआ? धाम का हुआ नाम। ठीक है, इसी तरह तीसरा शब्द है पखारती, पखारती का क्या होगा? पखारती का यमक शब्द होगा सवारती। क्या होगा? पखारती का यमक शब्द होगा सवारती। ठीक है, इसके बाद है चूमते, चूमते का क्या होगा? घूमते। ठीक है, उसके बाद है सींचती, सींचती का होगा खींचती। उसके बाद है विहान, विहान का होगा महान। आपको ये सब कुछ अच्छे से लिखना है और फिर से लिखना है आपकी हिंदी की पुस्तक में। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपके हिंदी जो कुछ भी मैंने लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 और 2 आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। ठीक है, तो पहला क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के समान तुक अर्थ वाले शब्द लिखिए।